हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चों के स्टेटस रिजेक्ट भी हो रहे हैं और आपके जो है वेरीफाइड भी हो रहे हैं। रिजेक्ट किस बेसिस पे हो रहे हैं? देखो, तीन बेसिस जो है अभी चल रहा है। एक तो है कि बेनिफिशियरी डिटेल में आप लोगों का आधार कार्ड नॉट मैच या डुप्लीकेट आधार कार्ड को लेकर के जो है रिजेक्ट हो रहा है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों का जो है रिजेक्शन का कारण जो है मार्क्स मिसमैच या फिर आपका रोल नंबर मिसमैच, ये वाली चीजें भी अभी तक आ रही हैं। कुछ बच्चे का परसेंटेज को लेके रिजेक्शन हो रहा है। इस पर बात करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ में ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कि वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई हो रहा है, पैसा कब तक आएगा, और कुछ बच्चों का पैसा आ भी रहा है, तो ये सभी पे जाएंगे। पेंडिंग बाय पीएफएमएस वाला जो प्रॉब्लम है उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये सभी चीजों पर बातें होंगी और साथ में पैसे का जो है किस तरह से आना है उस पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है। इसके साथ साथ में आप लोगों को जो है बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप हमारे ऐप पर जाकर के ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। सभी के जो है क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू के साथ साथ आप लोगों को इसमें गेस्ट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सभी चीजें दी जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप को लेकर के। स्कॉलरशिप में हम जो बात करने वाले हैं वो है बेनिफिशियरी डिटेल। देखो, अभी तक आप लोग जो है स्टेटस चेक कर रहे हो वहां पे कि क्या दिखाई दे रहा है, वो अब छोड़ दो। उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब कहाँ चेक करना है? तो यहाँ पर आपको आना है। ये क्या है? पीएफएमएस। आपको क्रोम में सिंपल पीएफएमएस लिखना है। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, यहाँ आना है। और ये दो चीजें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका आधार वाला आ रहा है ना मिसमैच, और या आधार डुप्लीकेट, उसको भी हम बात करेंगे अभी इसी में। देख लो, यहाँ पर आपको डीबीटी स्टेटस में दो चीजें दिखाई दे रही हैं, बेनिफिशियरी डिटेल और पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ भी उसमें नहीं है। तो देखो, पेमेंट डिटेल में तभी शो होना स्टार्ट होता है जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। तो इसमें हो सकता है कि आपको इस वाले में ये हो कि नो रिकॉर्ड फाउंड आए, तो उसे डरना नहीं है। बस इतना समझ लो कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बेनिफिशियरी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में, लेकिन ये वाला तो आप चेक कर सकते हो। और ये जब चेक करते हो आप, और अगर आपका, देखो अभी हम स्टेटस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का, और उसमें जो जो चीजें आपने दी है उसे ही देखेंगे। देखो, अब आपको ना यहाँ पर उतना टेंशन वाला चीज नहीं देखना है। जैसे ये बच्चे का देखो, यहाँ पर देखोगे तो इसका है कि पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%। ये जो चीजें है ना, ये बच्चों के हाथ में तो थी नहीं। इसमें ऐसा है कि बच्चों को प्रमोट किया गया है, एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं तो, या फिर पास किया गया है तो उसको हम 33% से कम इसमें स्कॉलरशिप में माना जा रहा है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये वाला जो इशू है थोड़ा सा सीरियस है। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने समाज कल्याण विभाग में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे थोड़ा सा चले जाए और वहां से पूछ ले कि इसको क्या सही कर सकते हैं या नहीं। अगर मेरे से पूछोगे तो ज्यादा चांसेस है कि इसको सही नहीं किया जा सकता है। ये जो है एक रूल है और रूल के अकॉर्डिंग किया गया है। अब आप इसमें से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम मेरे फ्रेंड का भी तो ऐसे था लेकिन उसका आ गया। देखो, यहाँ पर ना स्कॉलरशिप में कुछ चीजें जो है किस्मत या लक पर भी होती है। आपका डेटा उनको पकड़ में आ गया, उसका पकड़ में नहीं आया। अब और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये चीजें होने की वजह से जो है ऐसा होता है। फिर भी आप एक बार अपने समाज कल्याण विभाग में जाके बात कर लीजिए। अगर कोई थोड़ा सा भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, इनका क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो, हाई स्कूल बोर्ड डेट मैच विथ यूपी। यहाँ पर जो है इनका हाई स्कूल का जो डेटा है वो मिसमैच है। अब देखो, ये अगर रियल है
मतलब आप लोगों ने ऐसी कोई गलती की हुई है, चाहे आपसे हुआ हो या आपके कॉलेज से हुआ हो, तब तो दिक्कत की बात है, फिर तो आपको फंस गए हो, क्योंकि करेक्शन तो अब होगा नहीं, डेटा तो लॉक हो गया 5 को, आप क्या करोगे? एक काम कर सकते हो, आप जो है आपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, वहां से बात कीजिए कि वहां से कुछ किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि ऐसे जो डेटा हो रहे हैं ये ग्लिच भी हो रहा है। ग्लिच कहने का मतलब है टेक्निकल प्रॉब्लम भी जो है ये देखने को मिल रहा है, जो कि ऑटोमेटिक कुछ टाइम में ठीक हो जा रहा है। लेकिन अगर आपसे ऐसा मिस्टेक हुआ है तो फिर आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए, और नहीं हुआ है तो ये कुछ टाइम में ठीक हो सकता है। इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर भी रिजेक्शन का जो कारण दिया गया है 60% मार्क्स दिया गया है। देखो कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 33%, ये परसेंटेज वाला जो खेल है ये रूल है, और ये रूल के अकॉर्डिंग जो है रिजेक्शन कर रहा है। अब इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन है हमें मिल रहे हैं वो यही है कि मैम हमारे फ्रेंड्स का हो गया, उसका भी सेम सिचुएशन, हमारा भी सेम, तो हमारा हमारा क्यों फंसा? देखो इसमें रियली में आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही जेन्युइन है, सही है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल किसी के पास नहीं है। और इसमें अगर मेरे से पूछोगे तो हम लास्ट 3-4 साल से स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप, तो उसमें हमने ये चीजें देखी है कि कुछ बच्चों का डेटा उनके पकड़ में आ जाता है, उनको रिजेक्ट करते हैं, नहीं आता है वो पास हो जाता है, ये भी चीजें हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूल है। हाँ ये देखो, ये ऐसा जिनके पास है ना वो तो रिलैक्स रहो, आपका तो सब कुछ सही चल रहा है। जैसे देखो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस है, वेरीफाइड, सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर आपको पीएफएमएस वाले पे जाके चेक करना है, और उसमें आप लोग पहले बेनिफिशियरी डिटेल पे ही चेक करेंगे। वहां पर अगर आपका क्रिएटेड हो गया है और वहां से जो है डेटा आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला लेकिन पैसा जिनका है उनका 30 मार्च तक, 20 से 30 मार्च के बीच में आएगा, पहले नहीं आ सकता है क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यही है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। हाँ ये वाला मैं बात कर रही। चलो पहले इसको तो मैं दिखाऊं कि ये कहाँ पर, ये देखो ये हम लोग है बेनिफिशियरी डिटेल में, ठीक है। अगर बेनिफिशियरी डिटेल में आप लोगों का इस तरह से शो हो रहा है जो है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर ये बेनिफिशियरी डिटेल में है तो मेरी बात को समझना, तो अगर वो बेनिफिशियरी डिटेल में है तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये होता है रिजेक्शन और जो है वेरिफिकेशन वैलिडेशन, ये चलते रहता है, तो इसमें डरने वाली चीज ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूजर डिपार्टमेंट टू फिल्टर आउट द डुप्लीकेसी ऑफ आधार, यहाँ पे बोल भी रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो इसको वेरीफाई कर रही है, और जब ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन तो डरने वाली बात कहाँ है, जब ये बेनिफिशियरी डिटेल ना हो करके अगर पेमेंट वाला डिटेल वाला है जो पीएफएमएस में मैंने दिखाया, उसमें अगर ऐसा आ रहा है तो डरने वाली बात है। तब फिर आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये बेनिफिशियरी डिटेल पे वैसा आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। पेमेंट डिटेल पर आएगा तो आपको समाज कल्याण विभाग जाना होगा, ठीक है। बस यही है, यही सारे हैं। पैसा मैं बता दूं कि आपको 20 से 30 मार्च के बीच में, 20 से 31 मार्च के बीच में पैसा जो है आएगा। जिनका जिनका डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई हो रहा है और जिनका ऑलरेडी वेरीफाइड है उनका 10 मार्च को एक डेट है जिसमें आपको पैसा देखने को मिलेगा। 10 मार्च 2025 को एक बार और जो है पैसा आएगा, और जिनका पहले से वेरीफाइड है पेमेंट डिटेल में उनको जो है पैसा दिखाई दे रहा है उनको 10 मार्च को मिलेगा, और बाकी लोगों को 20 से 31 मार्च के बीच में। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।